नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे सुबह फास्ट खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे दिल्ली से, जहां संसद भवन पहुंची है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी। नामांकन से पहले सभी मंत्री संसद भवन में एकत्रित हो गए हैं। संसद भवन के कमरा नंबर 29 में नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो बड़ी खबर, इस समय की बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू और अब जो है नामांकन दाखिल किया जाएगा उनके द्वारा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां तमाम अधिकारी भी मौजूद हुए हैं, मंत्रीगण उपस्थित हुए हैं। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। संसद भवन के कमरा नंबर 29 में नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन से पहले सभी संसद भवन में पहुंचे हैं। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे द्रौपदी। तो आपको बता दें कि संसद भवन पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू और साथ ही आपको बता दें कि तमाम अधिकारी भी उपस्थित होंगे। थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से ये तस्वीरें, जहां द्रौपदी जो हैं संसद भवन में पहुंच गई हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित हैं। नामांकन से पहले सभी संसद भवन में एकत्रित हो गए हैं। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल किया जाएगा उनके द्वारा। तो बड़ी खबर, इस समय की बड़ी जानकारी के साथ आप तक इस खबर को पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अब संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और नामांकन दाखिल करेंगे अपना। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी जानकारी के साथ, जहां संसद भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम अधिकारी भी पहुंच रहे हैं संसद में और तमाम मंत्रीगण भी उपस्थित हो रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो संसद भवन पहुंची है द्रौपदी मुर्मू। और अब से थोड़ी देर में नामांकन दाखिल किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और ये कुछ तस्वीरें दिल्ली से, ये तस्वीरें हैं जहां तमाम लोग उपस्थित हो रहे हैं, तमाम मंत्री इस दौरान शामिल हुए हैं। संसद भवन के कमरा नंबर 29 में नामांकन दाखिल किया जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल किया जाएगा द्रौपदी द्वारा। तो संसद भवन पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। संसद भवन के कमरा नंबर 29 में नामांकन दाखिल किया जाएगा। तमाम अधिकारी भी उपस्थित हो रहे हैं। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं सुबह फास्ट खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ संसद भवन पहुंचे हैं। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे सीएम। कुछ देर बाद राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। लखनऊ में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल। ट्रांसजेंडर और महिलाओं को अब पुलिस के पास जाते हुए हिचकिचाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी सोमेन वर्मा ने किया लोकार्पण।
बिजनौर में जुमे की नमाज को लेकर जिले में अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। छत पर पत्थर मिलने पर अब तुरंत कार्रवाई होगी। जहांशीरी की जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी। बिल्डिंग पर प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लगाए कैमरे। ड्रोन से मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर पैनी नजर। अग्निपथ योजना के बाद विरोध में गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। अलग अलग किसान संगठनों ने इकट्ठा होकर किया प्रदर्शन। चुनाव पर सपा नेता आजम खान ने उठाए सवाल। बोले निष्पक्ष चुनाव नहीं, ऐसे चुनाव हिटलर के जमाने में होता तो सही होता। जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। गाजियाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई। वह तरीके से घेरी गई 10 सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। 5 करोड़ 35 लाख की भूमि को कराया गया कब्जा। गोंडा में दबंगों ने चलाया गरीब का आशियाना। गरीब के फूस से बने छप्पर को लगाई आग। जमीन कब्जाने के इरादे से छप्पर को लगाई गई आग। सरकारी जमीन पर 20 वर्षों से कब्ज था पीड़ित परिवार। पीड़ित का घर जलाते ही दबंगों ने शुरू करा अवैध निर्माण। थाने पर शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित परिवार की नहीं हुई कोई सुनवाई। पुलिस ने पीड़ित थाने को पर बैठाकर सुलहनामा करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सेल्फी के शौकीनों के लिए उन्नाव के निराला पार्क के पास आई लव उन्नाव लिखा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट बन जाने के बाद से ही यहाँ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महानगरों की तर्ज पर ही उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल के प्रयास के पर उन्नाव में निराला पार्क के पास ही सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट बनाने के बाद से ये पॉइंट युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। तमाम अधिकारी इस दौरान उपस्थित हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें जहां पीएम मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। और तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि मंत्रीगण भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि आज नामांकन दाखिल किया जाएगा और नामांकन से पहले सभी संसद भवन में एकत्रित हो गए हैं। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो ये तस्वीरें जहां आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत भी किया गया इस दौरान और तमाम अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन में पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हैं।
जहां देख सकते हैं आप तमाम अधिकारी उपस्थित हैं, तमाम मंत्रीगण भी इस दौरान उपस्थित हैं। संसद भवन की तस्वीरें हैं जहां आपसे थोड़ी देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नामांकन दाखिल करेंगे द्रौपदी मुर्मू। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि आज जो है अहम दिन है। आज राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी गतिविधियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा और इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उपस्थित अब हो गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान उपस्थित होंगे। तो आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें जहां अब सभी एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर में ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित हो गए हैं संसद भवन में और कमरा नंबर 29 में नामांकन दाखिल किया जाएगा संसद भवन के। तो अब जो है थोड़ी देर में ही नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसमें द्रौपदी मुर्मू नामांकन दाखिल करेंगी अपना राष्ट्रपति पद के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और संसद भवन में तमाम अधिकारी भी दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली से वो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां तमाम अधिकारी मौजूद हो गए हैं संसद भवन में। तमाम साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो है मंत्रीगण भी उपस्थित हो गए हैं और एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, एकत्रित हो गए हैं सभी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन में पहुंच गए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है। अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब नामांकन दाखिल करेंगे द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि आज जो है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू और अब से थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल किया जाएगा उनके द्वारा। तो अब सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू और तमाम अधिकारी भी मौजूद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित हो गए हैं संसद भवन में। साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों के मंत्री भी इस दौरान उपस्थित होंगे, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी इस दौरान उपस्थित होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान उपस्थित होंगे, मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लाइव तस्वीरें, ये संसद भवन की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें जहां तमाम अधिकारी उपस्थित हैं, एकत्रित हो गए हैं, मंत्रीगण उपस्थित हुए हैं और अब से थोड़ी देर में ही नामांकन दाखिल किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आपको बता दें कि पहले कहा जा रहा था कि 12 बजे संसद भवन में अपना नामांकन करेंगे, लेकिन अब जो है इंतजार किया जा रहा है अब से थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पहुंच गए हैं संसद भवन में, तमाम अधिकारी भी उपस्थित हो गए हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान उपस्थित होंगे। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित होंगे। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं सुबह फास्ट खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों ने स्कूटी पर किया हादसा, ताला तोड़कर स्कूटी लेकर हुए फरार। अम्बेडकर में बेखौफ दबंगों ने सरेराहा युवक को जमकर पीटा है। युवक की पिटाई करते दबंगों का वीडियो वायरल हो गया है। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते हुए नजर आए युवक। हालांकि
पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नशे में यात्रियों से अभद्रता करने का युवक पर आरोप। बस से नीचे देखने को मिल रहे हैं लोग। बस से नीचे उतारकर दबंगों ने युवक को जमकर पिटा है। डबल डेकर बस संचालक बताए जा रहे हैं दबंग। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुबेपुर का निरीक्षण किया गया है। कक्षा में बच्चों से सवाल पूछकर समझाया। बच्चों ने गणित और अंग्रेजी के सवाल का जवाब दिया। जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल भी हो गया है। लोनी इलाके में रूटीन चेकिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। घायल बदमाश रवि पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। दिल्ली एनसीआर में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। निवाड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। अनियंत्रित कार ने 3 लोगों को रौंद दिया है। कार रौंदते हुए बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में एक मौत हो गई। मौत की आशंका जताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा मामला खुगुद्दू के गेट के पास का बताया जा रहा है। लखनऊ में लुटेरों ने हौसले बुलंद। लुटेरे युवक से मोटरसाइकिल लूटकर फरार हुए हैं। जमाल नगर निवासी जय सिंह से लुटेरों ने लूटी है बाइक। 3 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि ये पूरा मामला कोतवाली दुबग्गा क्षेत्र का बताया जा रहा है। कानपुर देहात में महिला प्रधान के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया है। महिला प्रधान के पति ने अनहोनी की आशंका जाहिर की है। वहीं पुलिस ने महिला प्रधान के पति की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया है। लखनऊ में जबरन मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। घर के दरवाजे पर ताला डालकर गया था मालिक। घर पर ताला तोड़कर लूट के साथ कब्जा किया गया। शामली कब्रिस्तान की जमीन पर गर्जा बुलडोजर। सालों से कब्रिस्तान की जमीन पर था अवैध कब्जा। बुलडोजर चलने से दबंग कब्जाधारकों में मचा। मेरठ में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई। अवैध रूप से बनाए जा रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर। प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंककर हो रहा था निर्माण। श्रावस्ती में पति की पत्नी की हत्या। 6 दिन पहले अपने मायके गई थी पत्नी। परिजनों ने पति पर लगाया दहेज। उत्पीड़नकारों पर हत्यारा पति मौके से हुआ फरार। एटा में गर्म हवाओं से हीटवेव का बड़ा खतरा। गर्मी से के समय भी नहीं आती है बिजली। बिजली न होने से घरों में बाहर आकर बैठते हैं लोग, जिससे ग्रामीणों को हो रही काफी परेशानी। बाराबंकी में जिले में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार लड़की की हुई दर्दनाक। बुलंदशहर में ठग गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। एटीएम बदलकर निकाला करते थे पैसे। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। कब्जे से दर्जनों एटीएम कार्ड बरामद। जौनपुर में सैनिक के घर पर पड़ोसियों ने किया पथराव। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पूरा मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का बताया गया। भीषण गर्मी में उन्नाव के कई मोहल्लों में पेयजल संकट। 2 महीने में पेयजल की किल्लत झेल रहे मोहल्लेवासी। समस्या का निस्तारण न करने पर आक्रोश में मोहल्लेवासी। गाजियाबाद के लोनी में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 युवक घायल हो गए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंथला चिरोड़ी रोड पर सिखरानी गांव के पास बड़ा हादसा हुआ है। बागपत के घिरोटी गांव के रहने वाले युवक बताए जा रहे हैं। सामने से आते वाहन को बचाने के चक्कर में पलटी तेज रफ्तार कार।
कौशाम्बी में रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में दर्जन भर यात्री घायल, घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी। कानपुर से प्रयागराज जा रही थी बस। सुल्तानपुर में कच्ची शराब के अवैध ठिकानों पर पुलिस का छापा, छापेमारी से शराब माफियों में मचा हड़कंप। पुलिस टीम गोमती नदी के तराई क्षेत्र में की गई छापेमारी, कच्ची शराब के अवैध ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। पुलिस ने 45 क्विंटल लहन को किया नष्ट। पुलिस टीम ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद। शराब बनाने के उपकरण को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने आधा दर्जन भट्टियों को पुलिस ने तोड़ा। डिफेंस कॉरिडोर में आवारा गौवंशों का झुंड धूप से परेशान है। प्रदेश सरकार की डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से पहले इस जगह जंगल हुआ करता था। किसानों ने गौवंश को गौशाला बनाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कानपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत, एक घायल। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीएम धामी हर हफ्ते 2 दिन करेंगे जिलों का दौरा। शुक्रवार शनिवार का दिन दौरे के लिए किया गया था। सभी जिला अधिकारियों को गाइडलाइन की गई जारी। आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया सीधा संवाद। 5 साल की कार्यवाहियों के निर्धारण के लिए किया गया विचार। अब कृषि और उद्यान विभाग ले रहा विचार। अल्मोड़ा जनपद में पंचायत उपचुनाव, 27 जून को मतदान की प्रक्रिया जारी है। 42 ग्राम प्रधानों में से 26 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित घोषित, 12 बूथ बनाए गए। चारधाम आने से पहले यात्री मौसम का हाल, पर्यटन विभाग ने यात्रियों से किया अपील। मौसम की स्थिति को देखते हुए अपील, उत्तराखंड में प्री मानसून दे चुका है अपनी सस्ती। टेहरी में 2 बसों की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायल को इलाज जिला अस्पताल में जारी। मंदाकिनी नदी में फंसा युवक, एसडीआरएफ टीम की तत्परता से बची जान। करीब 4 घंटे तक दूसरे किनारे फंसे होने के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस की ओर से एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद युवक का रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया।